अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कबूली। स्पेशली इसको मुहर्रम पे बनाया जाता है, लेकिन ये राइस की इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप इसको किसी भी वक्त, किसी भी टाइम बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप से नापकर आधा कप चने की दाल ली थी। अच्छी तरह से इसको धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसकी हम कुकिंग करने के लिए इसको डाल देंगे एक सॉस पैन में और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 कप पानी। इसको हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि दाल जो है वो 90% तक पक जाए। इस पॉइंट पर हमें इसको कंप्लीट नहीं पकाना, क्योंकि आगे चल के सेकेंड स्टेप में भी हम इसकी कुकिंग करेंगे। तो थोड़ी सी देर तक पकाने के बाद दाल को अब चेक कर लेंगे। आप देखें ये टूट तो रही है, लेकिन अभी भी ये कच्ची है, इसमें कसर है। इस पॉइंट पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिलहाल इसको एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज स्लाइस करके इनको ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसको अभी हम एक साइड पे रख देंगे और उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसमें से 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल इस तरह से एक पैन में डालेंगे, क्योंकि इस स्टेप में अब हम दाल की फाइनल कुकिंग करेंगे। कबूली में लेयर्स लगाने के लिए जो दाल का एक सालन या ग्रेवी तैयार की जाती है वो बनाएंगे। तो फ्लेम ऑन करके ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 4 से 5 लौंग और 2 हरी इलायची। बस हल्का सा इनको ऑयल में फ्राई करना है, जैसे कि इनको फ्राई किया जाता है। बस इनको जलने से बचाना है। ज़ीरे पर जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हमने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हल्का सा कलर भी इसके ऊपर आ जाए, लाइट पिंक सा हो जाए तो बेस्ट है। तो जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर इनको रफली चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटरों को भी अब हमें मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर। जैसे कि आमतौर पर जो बिरयानी की ग्रेवी तैयार की जाती है, सारे स्पाइसेस उसी में ऐड होते हैं। सेम उसी तरह इस ग्रेवी में हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक। और नमक हम चावलों को बॉईल करते हुए भी शामिल करेंगे, इसलिए इस पॉइंट पर आप सिर्फ ग्रेवी के मुताबिक ही नमक ऐड करें। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सौंफ का पाउडर। अब एक बार इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। दोबारा से अच्छे से सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। तो जैसे कि ये पकने लग गया है, अब इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार चम्मच से भी इनको इस तरह से मैश कर लेंगे, ताकि ये थोड़े से मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो हमने दाल बॉईल की थी, पानी के साथ ही ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बस अब हमें दाल को 100% पकाना है, लेकिन साथ ही साथ आपने इसको ओवर कुक होने से भी बचाना है, क्योंकि जब हम बिरयानी की लेयर्स लगाकर इसको दम देंगे, अगर ये पहले से ही ओवर कुक होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगी। तो बस कवर करेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे, साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। तो बस यहाँ पर हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है, लेकिन ओवर कुक नहीं है। यहाँ पर अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो आप इसको ड्राई कर लें। बस अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक 2-3 मिर्चें ऐड करेंगे। लाल या हरी जो भी आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स करते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 1-2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि मिर्चों का भी टेस्ट निकल आए। और यहाँ पर अब आप ग्रेवी की फाइनल लुक देख लें। इस तरह की ग्रेवी हमें चाहिए। बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे चूल्हे पर से उतार लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने चावलों को बॉयल करने के लिए 2 लीटर पानी एक बड़े साइज़ के पैन में डालकर उबलने के लिए रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे कुछ साबित मिसाले, जिसमें है 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची और 3-4 टुकड़े जाएंगे इसमें दालचीनी के। 2.5 से 3 टेबलस्पून नमक। चावलों ने जितना नमक एब्जॉर्ब करना होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब हम चावलों को छानेंगे तो बाकी नमक उसमें निकल जाएगा। इसी के साथ-साथ यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बासमती चावल लिए थे। अच्छी तरह से धोकर इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। जब इस पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम ये चावल इसमें शामिल कर देंगे।
अगर आप चाहते हैं कि चावल लंबे, अच्छे और खिले-खिले बने, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी के चावलों का इस्तेमाल करें। बस यहाँ पर हमें अब चावलों को हाफ कवर करके 90 से 95% तक पकाना है, जिस तरह से आमतौर पर बिरयानी के लिए चावलों को पकाया जाता है। बस यहाँ पर चावल 90-95% तक पक चुके हैं। बस हल्की सी इनमें कसर है जो कि बिरयानी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी इनको हमें लेयर्स लगाकर भी पकाना है। तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको छान लेंगे। अब जिस पैन में हमें चावलों की लेयर्स लगानी है, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इस तरह से बेस से चावल जलते नहीं हैं, पैन के साथ चिपकते नहीं हैं। और सबसे पहले इसमें आधे उबले हुए चावल डालकर इसकी एक लेयर सेट कर देंगे। इसके बाद जो हमने चने की दाल तैयार की थी, वो सारी दाल इसके ऊपर डाल देंगे और चावलों के ऊपर इसकी भी अच्छी सी लेयर सेट कर देंगे। और लास्ट में जितने भी बाकी बचे हुए चावल हैं, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और जो साबित मिसाले हमने चावलों में शामिल किए थे, साथ के साथ इनको भी निकाल देंगे। ऊपर से लेवल कर देंगे। इसके अलावा कबूली में जाता है ज़ाफ़रान, जिसको मैंने थोड़े से नीम गर्म दूध में मिक्स करके रख दिया था ताकि इसका कलर दूध में निकल आए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे तली हुई प्याज जो हमने स्टार्ट में फ्राई की थी। इसके बाद चावलों के ऊपर डालेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के जितना खालिस घी, क्योंकि वैसे भी दाल में जो हमने ऑयल शामिल किया था वो चावलों के हिसाब से थोड़ा सा कम रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना लिया है। चाहें तो आप इसी वक्त चावलों के ऊपर इसे डाल दें, लेकिन दम की वजह से इनका कलर, टेस्ट और फ्रेशनेस सभी खराब हो जाता है। इसलिए दम आने के बाद गरम गरम चावलों में हम इनको मिक्स करेंगे, तो इनका कलर भी खराब नहीं होगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो बस अब चावलों को ऊपर से कवर करके हल्की आंच पर दम देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और अगर आप दम देते वक्त पैन के नीचे तवा रख दें तो उस तरह से चावलों को दम बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा 15 से 20 मिनट तक दम आने के बाद फ्लेम तो आप इसके नीचे बंद कर दें, लेकिन चावलों को खोलें नहीं। 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद आप चावलों को मिक्स करें। इस तरह से चावल जो हैं वो थोड़े से सटल हो जाते हैं और खिले-खिले से बनते हैं। तो यहाँ पर देखें चावलों को बहुत अच्छे से दम आ गया है। खोलने से पहले 10 से 15 मिनट का इनको मैंने रेस्ट भी दिया था। और जैसे कि आपने देखा है इसके ऊपर मैंने धनिया और पुदीना भी डाल दिया है। और हल्का सा इनको मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म चावलों को अब हम सर्व करेंगे। यहाँ पर आप इसके साथ अपनी पसंद का कोई भी रायता, कोई भी सैलड सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कबूली या चना दाल बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है। वैसे तो ये ख़ास तौर पर मुहर्रम की रेसिपी है, लेकिन आप इसको कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना कमेंट भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।